इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट अमलन जो है, एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, दो सुप्रीम कोर्ट्स दिखाई दे रही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट वो है जो कि 8 मेंबर्स की मेजॉरिटी पे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, वो फैसला दिया, फिर वो फैसला जो है वो पार्शली इम्प्लीमेंट किया इलेक्शन कमीशन ने। और उसके बाद जो है वो जब पार्लियामेंट मिली एक अमेंडमेंट के लिए, तो उसी वीकेंड के ऊपर एक वजाहती नोट आ गया इन्हीं 8 जजेस के ऊपर। और फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने लिखा, खत लिखा कि ये कैसे जो है ये नोट आया है, ये अपलोड कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। और फिर रजिस्ट्रार ने कुछ सवालात उठाए, और आज वो रजिस्ट्रार साहब ने जो है वो उसका जवाब दिया है कि जी यहाँ तो कोई हेयरिंग नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। और फिर तफसीली फैसला भी आ गया। तफसीली फैसला जो आया है वो, अगरचे कि वो शॉर्ट ऑर्डर जो था कोर्ट का उसको इलेबोरेट करता है, लेकिन हम्म। उसमें भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो निकल सकते हैं। पेंडोरास बॉक्स खुल गया है, नादिया। ओके। और ओके। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके चंद साथी जो हैं, जो कि दूसरी साइड पे हमें उनको उनका टिल्ट दिखाई दे रहा है, या वो आर्ट से इत्तेफाक नहीं करे, वो उनकी एक अलग सोच, अलग राय है। और इस वक्त तो चूंकि चीफ जस्टिस है, इसलिए उन्होंने वो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर उनके पावर्स मजीद इंक्रीज कर दिए हैं कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी जो बेंचेस बनाती है, उसमें भी अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मर्जी के जो है वो बेंचेस बन रहे हैं। ये एक सीरियस सिचुएशन है, इस लिहाज से नहीं सिर्फ कि यहाँ पे सियासी फैसले होने हैं, बल्कि ये इसलिए भी सीरियस है कि आप याद रहे कि पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है, हजारों केसेस जेर इल्तवा हैं। सिर्फ एक मखसूस नशिस्तों का मामला, पीटीआई का मामला नहीं है, ये पब्लिक का इंटरेस्ट का मामला है। और सही। अगर इस तरह की एक तकसीम होती है कोर्ट में, तो कोर्ट की फंक्शनिंग भी मुतासिर होती है, उससे बढ़कर कोर्ट की साख मजीद मुतासिर होती है। पहले कौन सी साख है? लेट्स फेस इट, पिछले आई मीन आप तारीख देख लें, और तारीख को तो छोड़ दें, जो पिछले 3-4 अदवार में हुआ है, 3-4 चीफ जस्टिस का जो टेन्योर रहा है, हर चीफ जस्टिस जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। और उन्होंने सियासी फैसले भी किए हैं, खुलकर सियासत खेली है या इनडायरेक्टली खेली है। और इस वक्त भी जो हो रहा है, ये पोलराइजेशन जो है, या ये तकसीम जो है, ये प्योरली पॉलिटिक्स है। ये सारी ओके। की सारी चीज सियासत है। काश कि इसका ताल्लुक आइन से और कानून से खालिस्तन होता, अगरचे के दावे तो यही किए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं इसी के ऊपर, आइन के ऊपर, और कोर्ट की तारीख को उन्होंने वो लाइव स्ट्रीम भी किए सेशंस, और भुट्टो के केस में भी फैसला दिया। मगर फिर राइट। जो निशान वाला, बल्ले के निशान वाला केस था, वो उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके खिलाफ हुआ। और उस हम्म। दिन से आज तक जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कैंपेन भी उनके खिलाफ चलाई गई है। और जाहिर बात है पीटीआई उसमें फोर फ्रंट पर है, पीटीआई और चंद उनके हामी वकला, और हम्म। अब कुछ मीडिया पर्सन्स भी हैं जो ये समझते हैं कि काजी फायजीसा से कोई बुरा शख्स ही नहीं है। हालांकि अगर वो मवाजना करें पिछले जो 3-4 चीफ जस्टिस रहे हैं, तो काजी फायजीसा का रिकॉर्ड जो है वो ऑन बैलेंस इतना बुरा नहीं है। मगर इस वक्त चूंकि इतनी शदीद किस्म की वो हो चुकी पोलराइजेशन, और आज तो इमरान खान साहब ने भी अपना जो वो, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, और उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। यानी कि वहां पे चीफ जस्टिस की तकरूरी जो कि एक बिल्कुल प्योरली लीगल प्रोसेस है, क्योंकि देखिए आइन बड़ा क्लियर है, जो सीनियर मोस्ट है उसने चीफ जस्टिस बनना है, जी। अनलेस यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। और कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसको भी पोलिटिसाइज कर दिया गया। अब देखें ना, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, वो हम्म। जो भी फैसला करेंगे, जब जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे, तो उसको उसके ऊपर वही सवाल उठा जाएगा कि इनकी तो बैकिंग एक सियासी पार्टी कर रही थी, और दूसरा राइट। सियासी जो जो ग्रुप है वो इनके खिलाफ था या इनसे खुश नहीं था, वगैरह वगैरह। तो ये एक ब्रेक डाउन है, नादिया। स्टेट का एक पिलर जो है, जुडिशरी पाकिस्तान की रियासत का एक अहम सुतून है, और उसने गलतियां भी बहुत की हैं, एक्सेसिस भी की हैं। हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, डिस्कस किया था पॉपुलिज्म बिल्कुल। का भी शिकार है, और हम्म। अंदर जो है वो सियासी अजाइम भी होते हैं। मगर जो सबसे अहम यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल उभर रही है, वो ये हो हम्म। रही है कि खुद ये इदारा अंदर से इम्प्लोड कर रहा है। और दूसरी जानिब ये
खड़ा हुआ है बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में, और ओके। पार्लियामेंट के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में। पार्लियामेंट और मौजूदा गवर्नमेंट चूंकि वो अच्छा, मेजोरिटी अब की। इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विद इन द जुडिशरी जो आपने हालात इस वक्त आपने बताया कि बिल्कुल तकसीम नजर आ रही है। देखिए, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि कैंपेन भी बहुत जगह हम देख रहे हैं, बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स भी ये कर रहे हैं कि हर फैसले को उनके गलत कहते हैं और बकायदा ये कहते हैं कि इनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। लेकिन जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, आपको याद होगा, अपने चेंबर से सिर्फ काम कर रहे थे, और उस वक्त भी यही था, बेंचेस की तश्कील का मामला, राइट। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया सदारती, और उसके बाद जो चेंजेस आए, उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ने को पावर दोबारा एक तरह से दे दी गई। तो इस पे जो न्यू यानी मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने अब चीफ जस्टिस बनना, उनको यही एतराज है कि आप पहले तो इसके ऊपर एतराज उठाते थे, तो अब ये चेरी पिकिंग क्यों हो रही है। मैं चाहूंगी आप इसको किस तरह से देखते हैं, बिकॉज फायज ईसा साहब खुद इस हवाले से काफी उनकी एक बिल्कुल वैसा प्रिंसिपल्ड व्यू रहा है। नहीं देखिए देखिए ना नादिया, मसला यही होता है ना। बात ये हम्म। होती है कि एक होता है, एक थे जस्टिस काजी फायज ईसा, दूसरे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। ये है तो एक ही शख्स, एक ही जिस्म, एक ही रूह है, मगर उनके रोल्स मुख्तलिफ थे। वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो उन्होंने अच्छे फैसले भी दिए। कुछ एक उनका कंट्रोवर्शियल रोल था मेमो गेट वाले केस में, वो एक उनके ऊपर है, लेकिन फिर उन्होंने फैजाबाद धरने का केस दिया। उन्होंने कोयटा में मजमूम दहशत गर्दी हुई थी, वहां पर भी उन्होंने एक लिखा फैसला। और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा उनका हो गया, और फिर वो उठ के खड़े हुए। जारी बात है, पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो होती है पोजीशन, उसको पजीराई मिलती है, ये तो अब आप देख ही चुकी हैं और देख ही रही हैं, आपके सामने है। तो उस वक्त पे सब लोग उनके साथ हो गए, और वो काजी फायज ईसा साहब जो हैं, हम सब ने उनकी बहुत सपोर्ट की। और पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि जमहूरियत पसंद हो, आइन पे यकीन रखता हो। उन्होंने कहा कि इनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। उसके बाद आता है दौर कि जब वो चीफ जस्टिस बने, और हाँ, और राइट। उस जमाने में उन्होंने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की भी हिमायत की। उन्होंने बेंचों में बैठने से, जो आप बात करी थी, इनकार किया, अपने चेंबर में काम किया, और एक तरह से डिफाइंस की अपनी उस वक्त की अथॉरिटी की। तो अब बात ये होती है कि उनके भाई, अब वो चूंकि चीफ चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो डिफाइंस कहीं और से आ रही है, और उन्हीं के हवाला जात दिए जा रहे हैं कि भाई आप तो जब थे जी। सीनियर जज, तो आप तो ये कर रहे थे। तो अब मैं भी, अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने आप को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है बेंचेस बनाने वाली, उसे अपने आप को अलहदा कर दिया है। और राइट। ये एक काफी सीरियस सिचुएशन है, बिकॉज वो सीनियर प्यूनी जज भी हैं। और यकीनन इसका ये मतलब है कि वहां पर आपस में इनकी जो है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शदीद तरीन हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होता है जब इस तरह से कोई सीनियर प्यूनी जज जो है वो अपने आप को अलहदा कर ले एक इम्पोर्टेंट कमिटी से, जो कि राइट। फैसले करिए बेंचेस के ऊपर। और इस चीज की भी डिफाइंस है कि हुकूमत ने, जाहिर है आप उसको क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, बट ऑर्डिनेंस आ गया है और उस ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो गया है। सो आप उसकी भी डिफाइंस कर रहे हैं, तो ये तो अब बहुत ज्यादा तसादुम की किसी कैफियत हमें नजर आ रही है विद इन अदलिया जो हो रहा है वो भी, और जो आपने जिक्र किया पार्लियामान और अदलिया और स्टैब्लिशमेंट, एंड यू सेड दैट देयर इज लुक्स लाइक अ ब्रेक डाउन नाउ। अब देखिए, इसको